सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत डबली कला। डबली कला के जो वर्तमान सरपंच है गुरदयाल जी मुंड, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इस कार्यकाल के अंदर जनता ने इनको चुना था और इस कार्यकाल के अंदर ऐसी क्या ग्राम पंचायत की समस्या थी जिनका समाधान किया है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? नहीं, पहले तो मैं या मेरा परिवार कोई राजनीति में नहीं था। बिल्कुल। ये 2020 से मेरे गांव वालों ने मेरे को सरपंच चुना जी। इसके बाद जो गांव वालों ने के अनुसार मैंने जो कार्य किया है, बिल्कुल, उनके सहयोग से तो वो मैंने हर काम के लिए प्रयास किया है और पूरा करके रहेंगे जी। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आज का युग ऐसा है कि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। आज के युग में शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो शिक्षा का स्तर कैसा अपनी ग्राम पंचायत डबली कला में? हमारी ग्राम पंचायत डबली कला में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया है जी। हमारे ग्राम पंचायत डबली कला में 9 सरकारी स्कूल, बिल्कुल, जिसमें 3 कक्षा 12वीं तक के जी और बाकी प्राइमरी या मिडिल स्कूल जी चल रहा है। बहुत बढ़िया है हमारे ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर, बिल्कुल, और स्टाफ की भी कोई कमी नहीं है जी। लगभग पूरा स्टाफ हमारे गांव में है, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच, जैसे बात करते हैं अपन नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंदर लोगों को अब की बार रोजगार कितना मिला है? नरेगा में तो बहुत सारे काम मिले हैं जी। हमारे लगभग 500 550 लोगों ने 100 दिन का कार्य या 90 दिन का कार्य पूरा जी हर साल किया है जी जी। तो सरपंच साहब, जैसे नरेगा की बात करें तो नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना, इसके अंदर 60-40 का रेशा है केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट का, वो पक्के और कच्चे वर्ग का। तो पक्के वर्ग में जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी है। क्योंकि आपके जो साथी जनप्रतिनिधि उनसे भी हम मिले हैं, आपके जिला अध्यक्ष है सरपंच संघ के, उनसे भी मिले, लेकिन जो नरेगा का बजट है और एफएफसी एसएफसी की जो किस्तें हैं वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास करवाना चाहते हैं सरपंच, वो नहीं करवा पा रहे। इस पे आपकी क्या राय? देखो जी, जो नरेगा के पक्के कार्य हैं इनमें जो राशि आने में थोड़ी दिक्कत है, बिल्कुल, सरकार की तरफ से जी। फिर भी जो हमने प्रयास किया है, बिल्कुल, वो प्रयास हर काम पे सफल हुआ है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कि जैसे सरपंच साहब ने बताया कि आज अगर सरकार का बजट बिल्कुल ही मान लो धीमी गति से आ रहा है या समय पर नहीं आ रहा, फिर भी हमने लोगों से, जनता से वादे किए थे चुनाव वाले समय में, वो वादों पूरे करने में लगभग पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो वादे पूरे हो और जनता हमें आगे भी सपोर्ट करे। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे एक और अभी योजना चल रही है केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की, उसमें 60-40 का रेशा भी है, तो वो है कि जल जीवन मिशन योजना, जो घर घर नल योजना, उसके तहत आपने ग्राम पंचायत में अपने में क्या चल रहा है? देखो जी, हमारे ग्राम पंचायत में 3 पेयजल वाटर वर्क्स हैं, बिल्कुल। इनमें थोड़ा एक तो 7 MJW में लगभग काम पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है जी, और 4 RP में थोड़ा बहुत बाकी है जी, और जो 13 DBL में है ना जी जी, उसमें थोड़ा रुका हुआ है, बिल्कुल। उसमें ठेकेदार की वजह से पेमेंट नहीं होने के कारण हो सकता है या लेबर की वजह हो सकती है, बिल्कुल, तो वो थोड़ा धीमे चल रहा है जी। और 4 RP में भी एक वाटर वर्क्स की टंकी है, वो बीच में थोड़ी रुकी हुई है, बिल्कुल, उस ठेकेदार की वजह से। तो आगे की प्रक्रिया सरकार उस पर क्या फैसला करेगी जी। और सरपंच साहब, जैसे अभी आपके जो आला कमान है, जो आला अधिकारी है, जो आज संगठन के जो अध्यक्ष है, जो राजस्थान सरपंच संघ के, आज भी वो एक डिमांड कर रहे हैं कार्यकाल की, क्योंकि कहीं तो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है जनवरी में और कहीं 8-8, 10-10 महीने, 1-1 साल का बकाया पड़ा है समय। तो उसके लिए आपकी क्या राय है संगठन के प्रति? संगठन के प्रति तो मेरी तो यही रहे है सर
जो चुनाव थोड़े लेट हुए 8-10 महीने, बिल्कुल उनका कार्यकाल तो पूरा होना चाहिए ना। बिल्कुल और हमारे कई पंचायतों के तो चलो लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं, बिल्कुल तो उनका कार्यकाल पूरा बढ़ाया जाए, उनको 5 साल प्रतिनिधि को काम करने का मौका मिले। बिल्कुल, क्योंकि लगभग आपके जो साथी है वो उनके विचार यही है, उनका सुझाव भी यही है कि हमारा जो कार्यकाल है इसके अंदर जो समय जो कोरोना के अंदर निकला है उसमें हमारी ग्राम पंचायतें विकास के प्रति जीरो रही थी, क्योंकि उस टाइम कोई विकास नहीं करवा पाए थे, इसलिए कार्यकाल की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? इसमें तो देखो जी 2 साल लगातार कोरोना की वजह से ग्राम पंचायत काम पे जीरो रही है। बिल्कुल, तो वो समय मिले या उस वक्त का जो बजट धीरे धीरे रुकता हुआ आ रहा है, बिल्कुल उसको दिया जाए तो ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ काम और बढ़िया तरीके से हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे आगे मान लो चुनाव भी आ रहे हैं आपके, तो आगे चुनाव की क्या रणनीति, क्या आगे का क्या प्लानिंग है? क्योंकि जनता अगर आपको दोबारा मौका देती तो आपकी क्या राय रहेगी? देखो जी, वो तो जनता का फैसला है, जनता चाहेगी तो दोबारा आ सकते हैं, बिल्कुल, वरना हमारा कोई साथी जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो डबली कलां के जो सरपंच है गुरदयाल जी मुंड, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब।